खुदा यीशु मसीह का ज़िंदा मुहीब जलाली अब्दी और सुंदर नाम में यूट्यूब चैनल पर तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को, अज़ीज़ बहन और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आप सब पर मैं खुदा की सलामती चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सारा इज़्ज़त, सारी जलाल, सारी महिमा खुदा के बेटे यीशु मसीह को हम देते हैं। अज़ीज़ बहन और भाइयों, खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने इस पूरा वीक के अंदर मुझे और आप सबको, आपके और मेरे घराने को महफूज रखा है। हर वबा से, हर बला से, दुख से, मुसीबतों से खुदावंद ने बचा कर रखा है। हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के बेटे यीशु को देते हैं। अज़ीज़ बहन और भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, ख़ासकर अपने बेटे और बेटियों के ऊपर तवज्जो कीजिए, ध्यान दीजिए और उन्हें मसीह की तालीम दीजिए। इससे पेशतर कि आज कलाम खुदा को मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन अज़ीज़ बहन और भाइयों तक भी खुदा की आवाज़ आपके वसीला से पहुंच सके, जिनके पास इन चीज़ों की कमी है, जिनसे चर्च दूर हैं, जिनके पास कोई खुदा का खादिम पहुंच नहीं सकता, वो शायद मीडिया के ज़रिए खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनकर बरकत को रिसीव कर सके। शायद आपके थ्रू कोई ज़िंदगी खुदावंद के नज़दीक आ जाए, शायद आपके थ्रू कोई खुदावंद को कबूल कर ले। अज़ीज़ बहन और भाइयों, कोई जान नजात पा जाए। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के बाद ज़रूर शेयर किया करें। आप उन ऐसे पैगंबर बन जाएंगे जो घर बैठे हुए खुदा के पैगाम को दूसरों तक, खुदा के कलाम की खुराक को, रूह की खुराक को दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और आपको बरकत दे। एक आज छोटी सी कहानी से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। कोई शख्स था और वो एक बकरी को लेकर जंगल बियाबान में से गुज़र रहा था और उसने बकरी के गले के अंदर एक रस्सी बांधी हुई थी और वो जिधर जिधर जाता वो बकरी को घास चराता और बकरी की रस्सी पकड़कर वो लेके जा रहा था। रास्ते में कोई शख्स मिला और वो कहने लगा, ये बकरी किसकी है? उस शख्स ने कहा, मेरी बकरी है। उसने कहा, अगर ये तुम्हारी बकरी है तो तुमने इसको रस्सी से क्यों बांधा है? अगर ये तुम्हारी बकरी है तो तुम जहाँ जहाँ जाओगे ये तुम्हारे पीछे आएगी, और अगर ये तुम्हारी बकरी नहीं है तो ये इधर उधर झाड़ियों में और घास वगैरह में चरना शुरू हो जाएगी। उसने कहा, हाँ यकीन मानो ये मेरी बकरी है। उसने ये सोचकर बकरी की रस्सी खोल दी और खुद पैदल चलना शुरू कर दिया। रस्सी हाथ में थी और बकरी को खोल कर वो छोड़ दिया और खुद उसने दूर चलना शुरू कर दिया। जब वो चंद कदम ही आगे गुजरा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी उसके पीछे थी। अज़ीज़ बहन और भाइयों, ये तो मिसाल दी है मैंने आपको एक जानवर की और एक चरवाहे की। अब आज जो हमने गौर करना है वो इस बात पे गौर करना है, क्या मैं ऐसा मसीह हूँ जिसको रस्सी के साथ बांध कर खींचने की ज़रूरत है और खींच खींच कर चारा डालने की ज़रूरत है, या मैं ऐसा मसीह हूँ कि मैं अपने चुपान के, अपने चुराहे की पहचान रखती हूँ और मैं उसकी आवाज़ को पहचानती हूँ और मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ। आज ये एक छोटी सी बात है। आज हमने सिर्फ अपने आप को चेक करना है, मैं कैसा मसीह हूँ? क्या मैं उस बकरी की तरह से बंधा हुआ हूँ? अगर हम देखें
तो वो जो चुपान था, वो जो चरवाहा था, उसने अपनी बकरी को क्यों बांधा? वो इसलिए बांधा हुआ था कि वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता था, वो उसको खुराक प्रोवाइड करता था, वो उसकी केयर करता था। वो नहीं चाहता था कोई जंगली भेड़िया उसे फाड़ खाए। चरवाहा नहीं चाहता था मेरी बकरी, मेरी भेड़ कहीं गलत रास्ते पे चली जाए, इसलिए वो उसको रस्सी से बांधकर अपने साथ साथ लिए चलता था। आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिन्हें रस्सी से बांधना पड़ता है, जिन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है, जिन्हें साथ खींचना पड़ता है, जिन्हें गाइड करना पड़ता है। कलाम खुदा में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो उसे पहचानती हैं, वो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। आज मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आज मैं पटा बांधे हुए चलता हूँ या मैं पटे के बगैर भी मसीह की पहचान रखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया की भीड़ भाड़ में या मैं दुनिया के लालच में, मैं दुनिया के कामों में मैं इधर उधर खो जाता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं खोई हुई भेड़ बन जाता हूँ और फिर मेरा चरवाहा जब मुड़ के देखता है तो वो मुझे पाता नहीं, तो वो परेशान होता है, फिर वो बाकी भेड़ों को छोड़ देता है। आज शायद अजीज़ बहन भाइयों, हम भी ऐसे हैं। कलाम खुदा में से एक वर्ष पढ़ना चाहूँगी, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 19 बाब और उसकी 27 आयत। शायद हम ऐसे भी हैं। सुनिए कैसे हैं। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, 27वीं आयत, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, बस हमको क्या मिलेगा? कहीं हम ऐसे तो नहीं कि हमने दुनियादारी को छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि हमें क्या मिलेगा? शायद अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छी सीट के लिए, शायद रोज़गार के लिए, शायद अपने कारोबार के लिए, शायद इसलिए हमने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है। शायद इसलिए हम किसी मिनिस्ट्री के साथ, किसी चर्च के साथ, किसी खादम के साथ जुड़े हुए हैं ताकि ये चरवाहा हमें खुराक देता रहे, ये हमारी प्रोटेक्शन करता रहे, लेकिन हमारे दिल उससे दूर हैं। पतरस ने कहा, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमको क्या मिलेगा? आज मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जिसको यीशु मिल गया, जिसको ये कलाम मिल गया, जिसको कलाम की गहरी और अमीक बातें मिल गई, उसको और क्या चाहिए? अजीज़ बहनों और भाइयों, इस पूरे वीक के अंदर गौर कीजिए, फैसला कीजिए कि क्या मैं चर्च इसलिए जाता हूँ, मैं अपने खादमीन की रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ, मैं खिदमत सिर्फ इस लालच के तहत कर रही हूँ कि मेरा रोज़गार चल रहा है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को इस चर्च से कुछ अर्न कर रहे हैं, या इसलिए मैं चर्च के साथ पवस्ता हूँ कि मुझे खुदा मिल रहा है, मुझे खुदा की गहरी उम्मीद बातें मिल रही हैं, मुझे कलाम सच्चाई के रास्ते पर लेकर जा रहा है, मुझे आबे हयात के चश्मे मिल रही हैं, मुझे ज़िंदगी का पानी मिल रहा है। अजीज़ बहन और भाइयों, आए दुआ करें। अपनी तमाम कमियों को, कमज़ोरियों को आज खुदावंत के हैंड ओवर कर दीजिए, दुआ कीजिए और खुदावंत से कहिए, खुदावंत मुझ पर रहम कर। आज अपने घराने के लिए दुआ कीजिए। अजीज़ बहन और भाइयों, आज फेसबुक पर भी मेरा मैसेज है, आप ज़रूर इस मैसेज को सुनिए। बच्चों के तोहफ़्फ़ुज़ के कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों का तोहफ़्फ़ुज़ खुदा ने हमें कैसे करने की हिदायत की है। आपके नौजवान, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको आपकी किस तरह की ज़रूरत है, आज ज़रूर सुनिए। फेसबुक पर 2 हिस्सों में फेसबुक पर मेरा मैसेज होगा। आप जैसे ही आपको वक्त मिले, आप फेसबुक पर पहला हिस्सा
और दूसरा हिस्सा ज़रूर सुनिए और खुदा की बरकत को रिसीव कीजिए। आमीन। आए दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, इस वक्त यूट्यूब चैनल पर जितने अजीज़ बहन भाई, खुदा के खादम, बच्चे, बड़े, खुदावंद जो कोई भी इस मैसेज को सुने, खुदावंद तेरी बरकत उन पर जारी सारी हो जाए। हर किस्म के बंधन, बैरियर यीशु के नाम से टूट जाएं और खुदावंद बंद दरवाजे यीशु नाम से इनके लिए खुल जाएं। हर किस्म की गुर्बत, बीमारी, बदहाली, कमज़ोरी, माजूरी, बांझपन यीशु के नाम से इन घरानों से दूर हो जाए। और खुदावंद यूट्यूब पर जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया और जो भी करेंगे, उन सब पर तेरी बरकत, उनके घरानों पर तेरी बरकत जारी और सारी रहे। तेरा शुक्र हो खुदावंद। खुदा अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए और ख़ास कर इस मीडिया के लिए, जिसके ज़रिए खुदावंद तेरे पैगाम को हम दुनिया के दूर दराज इलाकों में, शहरों में, मुल्कों में पहुंचा सकते हैं। इस खुदावंद खुदा मीडिया के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हमें अपने नाम के लिए, जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हमारे बच्चों की हिफाजत कर जो खुदावंद तूने दिए हैं, जो खुदावंद हमारे लिए तूने मेराज ठहराई है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम सबको छू, ब्लेस कर और बरकत दे। आमीन। अजीज़ बहन भाइयों, शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। आप सब मेरे मैसेजेस को सुन रहे हैं और आप शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं। आप सबके लिए मैं सलामती चाहती हूँ, आपके घरानों के लिए सलामती चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का मैसेज जैसे ही आप रिसीव करेंगे, आप ज़रूर खुदावंद के ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे और आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बरान के साथ, अजीज़ बहन भाइयों के साथ, ताकि मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और यूं हम खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक फैलाने में शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको ब्लेस करे। आमीन।